गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर मकाम्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में दूसरा टेंस हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी हम मालूम है आप सभी को, हम 4 टेंस हमें करने हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। आइए इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए दूसरा टेंस करते हैं, वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान की यदि बात करें इसकी, तो पहचान इसकी गौर से देखें। वाक्य के अंत में था, थी या थे, और इसके अलावा आया, लाई, दिए, देखी, या हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या की ध्वनि आए तो वो पास्ट सिंपल टेंस माना जाए, या फिर था, थी, थे आए तो पास्ट सिंपल टेंस माना जाएगा। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करें तो सकारात्मक सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बिना हेल्पिंग वर्ब कोई सेंटेंस बने। हेल्पिंग वर्ब है इसमें सकारात्मक में, बट छिपी रहती है। वो बाहर कब आएगी? जब हम उस सेंटेंस को नकारात्मक या प्रश्नात्मक बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड के रूप में काम आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में डू हो, डज हो या डिड हो, तो इन तीनों के साथ में आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मेन वर्ब की यदि इसमें बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। और इसके स्ट्रक्चर को देखें आप। मैंने इसके स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया है 2 हिस्सों में। आप इसके स्ट्रक्चर को देखें कि यदि वाक्य में के अंत में था, थी, थे हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा अलग, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्ब लगाने और ऑब्जेक्ट लगाने। और दूसरा, यदि वाक्य के अंत में आ, ई या ए ऐसी ध्वनि आए तो आपको उसका फॉर्मूला बदलकर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना। एक बार फिर गौर करें स्टूडेंट्स कि जब सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर और ऑब्जेक्ट हो तो था, थी, थे, और सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो आ, ई, ए या ए। हमने इसमें कुछ सेंटेंस आपकी आसानी के लिए बनाए हैं। पहले हम वॉज, वर वाले सेंटेंस जिसमें था, थी, थे वाक्य के अंत में हो, वो सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, मैं बीमार था। स्टूडेंट्स देखिए, मैं बीमार था, इसका फॉर्मूला देखिए आप, सब्जेक्ट, वॉज, वर और ऑब्जेक्ट, यानी आई वॉज इल। मैं बीमार था, आई वॉज इल। दूसरा, हम भूखे थे, वी वर हंग्री। स्टूडेंट्स, वॉज और वर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए हैं यहाँ। आप देखें दूसरे प्रकार में इसी में जब वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या हो तो उसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएं आप। वह स्कूल गया, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल। यहाँ गो नहीं लगाना हमें, क्यों? वेंट लगाया हमने, सेकंड फॉर्म है, जैसा कि सब्जेक्ट फॉर्मूला कह रहा है, सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, हमने फिल्म देखी। अब इसकी ध्वनि देखिए, गया या हमने फिल्म देखी, ई इस ध्वनि पे ख़त्म हो रहा है, तो वी वॉच्ड द मूवी। नकारात्मक सेंटेंस या प्रश्नात्मक सेंटेंस जब बनाएं तो उसमें देखिए, वह स्कूल नहीं गया। ही, अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ मैंने कहा था कि नकारात्मक और प्रश्नात्मक में हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी डिड के रूप में,
ही डिड नॉट गो टू स्कूल। प्रश्नात्मक में देखिए, क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? ये हैं स्टूडेंट आप लोगों के दोनों प्रकार के सेंटेंस जो मैंने बता दिए हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने फॉर्मूले दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे। वॉज वर था थी थे के लिए, या फिर आ ई या ए के लिए सेकंड फॉर्म। दोनों फॉर्मूले से आप इस प्रेजेंट सिंपल को लिख सकते हैं और इसे बेहतर से बेहतर सेंटेंस आप अपने प्रयास से बहुत इजीली बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, बार बार इनकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पूरा टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पास्ट सिंपल को अंग्रेजी के टेंस में से बहुत इम्पोर्टेंट टेंस कंसीडर किया गया है, क्योंकि इसमें जो भी आप रिपोर्ट लिखेंगे, जो स्पीच बोलेंगे, आप आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, या कोई स्टोरी बनानी है, या पास्ट की कोई घटना को आपको लिखनी है, तो वो सिर्फ इसी टेंस के माध्यम से आप लिख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।